Welcome to my channel CD Learning Point. Today I am going to start class 11th first chapter Introduction to Accountancy. My name is चंदा दुबे. जैसा मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दिया जिसमें मैंने आपको कहा कि मैं आपके सामने क्लास 11th और 12th का फुल कोर्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड मैथमेटिक्स की लेकर आ रही हूं, तो आज मैं आप लोगों के समक्ष अपना पहला वीडियो जो क्लास 11 से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी. इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11. एट फर्स्ट आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी एक नया टर्म है जब आप क्लास 11th में आते हैं, क्योंकि इसके पहले आप मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, संस्कृत बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं, पर अकाउंटेंसी जो आपका एक न्यू टर्म है वो आप क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं. तो एट फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी क्या है. आप डे टू डे लाइफ में अपना कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ खर्च करते हैं. आप अपने मम्मी को देखते हैं, अपने पापा को देखते हैं, अपने बड़े भाई बहन को देखते हैं कि वे डेली कुछ ना कुछ एक्सपेंस करते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, वो उसे कहीं ना कहीं नोट्स करके रखते हैं. तो दिस प्रोसेस आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी. बट हम लोग उस सिस्टम को जो घर में डेली का डेली रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस को, दैट इज नॉट एक्चुअल अकाउंटेंसी. दैट इज नॉट एक्चुअल अकाउंटेंसी. उसे हम लोग बुक कीपिंग मीन्स एक हम लोग बुक अपने पास रखते हैं जिसमें हम अपना डेली जो एक्सपेंस करते हैं उसे लिखते हैं. हमारे पास कितना इनकम का सोर्स है और हम कितना खर्च करते हैं, कितना सेविंग करते हैं, इसे हम लोग बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं. बट अकाउंटेंसी इज ए ब्रॉड टर्म जो हमें एक बड़ा ट्रांजैक्शन जो बड़े बड़े कंपनी में होता है, आपके डेली लाइफ में कभी कभी आप बहुत ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, कुछ आप कैपिटल एक्सपेंस करते हैं जो आपका कुछ लाख के टर्म में होता है, उस ट्रांजैक्शन को हम अलग तरीके से अलग रूल रेगुलेशन फॉलो करके रिकॉर्ड करते हैं. तो एट फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी क्या है. यहां आपको मैं डिफिनेशन दे रही हूं. व्हाट इज अकाउंटेंसी. अकाउंटिंग can be defined as a process of reporting. means हम लोग इसे एक प्रोसेस के रूप में जानते हैं जिसमें हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं. सेकेंड, रिकॉर्डिंग करते हैं. किसी भी ट्रांजैक्शन को, हमारा जो खर्चा है उसे हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं. फिर इंटरप्रेटिंग करते हैं, उसे जांचते हैं कि कौन सा खर्च कितना हुआ, कितना हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग उसे समराइज करते हैं. लास्टली पूरे ट्रांजैक्शंस होने के बाद हम देखते हैं, उसका समरी निकालते हैं कि किसको हम लोग रोक सकते हैं, किसमें हम लोग कटौती कर सकते हैं, किसमें हम लोग एक्सपेंस करते हैं. एंड दैट इज इकोनॉमिक डाटा. मीन्स वो एक ऐसा डाटा होता है जिसे हम लोग मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स जब हम इसे एक साथ इंक्लूड करते हैं, दैट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. Means accounting can be defined as a process of reporting, recording, interpreting and summarizing economic data. उसी तरह अकाउंटिंग के अलग अलग राइटर ने अलग अलग डिफिनेशन दिया हुआ है. उसमें से एक डिफिनेशन और मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो आपका एस्पा के द्वारा दिया गया है. दैट इज अकाउंटिंग एज द आर्ट. अकाउंटिंग को उन्होंने एक आर्ट बताया है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. मीन्स एट फर्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा डाटा हमारे पास मौजूद है, किसको हमें रिकॉर्ड करना है. उसके बाद उसे क्लासिफाई करते हैं. मीन्स हम लोग डाटा को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, जिसे मैं आपको इस डिफिनेशन के बाद आगे बताऊंगी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में, जिसमें किस अकाउंटिंग को किस ग्रुप में हम लोग रखते हैं. फिर हम लोग समराइज करते हैं और एक सिग्निफिकेंट मैनर में, मीन्स एक रूल रेगुलेशन जो अकाउंटिंग को फॉलो करता है, उस रूल रेगुलेशन के अनुसार हम उसे अरेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. मीन्स एक ऐसा घटना जो आपके मनी के रूप में ट्रांजैक्शन किया गया हो, which are in a part of at least of financial character. और कम से कम वो जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपका
फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उस पे हम एक रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, मीन्स हमें पता चलता है कि उस पूरे ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इस तरह आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स व्हिच वी डिराइव फ्रॉम दिस डेफिनेशंस। दीज आर, जैसा कि मैंने आपको बताया अकाउंटिंग का डिफिनेशन, उसमें आपको मैंने सबसे पहले बताया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स एट फर्स्ट हम लोग के पास जितना भी ट्रांजैक्शंस है उसमें से किस डाटा को हमें कहाँ रखना है, कौन से अकाउंट में डालना है, हम लोग एट फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड आपका मेजरमेंट, जिसे हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में लिखते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हमारा मॉनेटरी टर्म्स में होता है हम उसे अकाउंटिंग प्रोसेस में डालते हैं। थर्ड हमारा होता है रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग अकाउंट्स के बुक में उस डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। एंड फोर्थ टर्म्स जो हमारा निकल के आता है दैट इज कम्युनिकेटिंग, मीन्स जो हमारा सारा ट्रांजैक्शंस हुआ उससे किन लोगों को, किन यूजर्स को, एक्सटर्नल इंटरनल, दो तरह के यूजर्स होते हैं जो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। उन यूजर्स में से यूजर्स को सारा कम्युनिकेशन मीन्स सारे डाटा के बारे में जानकारी राइट समय पे और उन्हें सही समय पे मिल जाना चाहिए, राइट कंज्यूमर को मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम छोटे बच्चों में भी वो डाटा डाल रहे हैं, मीन्स उस डाटा का किस यूजर्स के लिए क्या यूज है और क्या बेनिफिट्स है, उनके तक वो डाटा के बारे में जानकारी सही समय पे पहुंच जाना चाहिए। मीन्स अकाउंटेंसी जो है वो हमें ये बताता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं, देन मेजरमेंट करते हैं, देयर आफ्टर वी रिकॉर्ड द डाटा एंड लास्ट वी समराइज, देन वी कम्युनिकेट अबाउट दैट डाटा सो एवरी पर्सन कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट डाटा। नेक्स्ट क्लासेस, आज के क्लास में मैं आपके लिए जो डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लेकर आई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मीन्स इसके आगे का प्रोसेस कि अकाउंट्स कितने तरह का होता है, उसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विच टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट इज, देन वन बाय वन मैं आपको हर अकाउंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।